तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है इट्स मी पवन टिका। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 8th का एक नया चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है साउंड। तो साउंड हम सुनते रहते हैं, आपके स्पीकर से साउंड आती है, आपके एसी से भी साउंड आती है, आपके वाटर के टैप से भी साउंड आती है, आपके टीवी से आती है, आपके रेफ्रिजरेटर से आती है। हर जगह साउंड ही साउंड आती है। आप सुबह उठते हैं, पूरे इन्वायरमेंट में आपके साउंड ही साउंड गूंजती रहती है। तो बेसिकली साउंड होती क्या है पहले ही जानते हैं। तो साउंड इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी होती है जो क्रिएट करती है एक सेंसेशन किस चीज़ की, ऑफ हियरिंग। आप साउंड के बिना सुन नहीं पाओगे। अब सेकंड, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। देखो, हम क्लैप करके भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम ऐसे करके भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम स्ट्राइक करके भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम विसल को जैसे विसल बजाते हैं ब्लो करके ऐसे भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो साउंड हम बहुत तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट जो बेसिक कॉज होता है साउंड का प्रोडक्शन होने का, दैट इज बेसिकली वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन आर द बेसिक कॉज फॉर ऑल द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अगर वाइब्रेशन ना हो तो आपकी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि साउंड प्रोपोगेट कैसे करती है। बेसिकली साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। अब मीडियम यानी एक मैटर चाहिए, और मैटर आपको पता है कि 3 स्टेट्स के होते हैं। बेसिकली आपके लेवल पे भी 3 पढ़ाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मींस अगर कहीं पे सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं होगा तो आपकी साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। साउंड आपकी सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती है सॉलिड्स में, देन लिक्विड्स एंड देन गैस। इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हम करके भी देखते हैं, बट अभी उन पर नहीं जाएंगे। तो बेसिकली पहला सॉलिड्स, आपने देखा होगा जो रेलवे ट्रैक के पास लोग रहते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है ट्रेन आने से, चाहे ट्रेन दिख नहीं रही हो, बिकॉज वो क्या करते हैं, अपने ईयर्स को रेलवे ट्रैक के पास लेके जाएंगे और वाइब्रेशंस को फील करेंगे। मीन्स ट्रेन दिख नहीं रही है, फिर भी उनको पता चल गया ट्रेन आ रही है। सिमिलरली नीचे अगर आप एक टब लो, उसमें पानी भर दो और अपने एक ईयर को टब के कॉर्नर पे रख लो और अंदर एक स्टोन को आप स्ट्राइक करो, स्टोन को स्टोन से आपस में, तो आपको बहुत तेज साउंड सुनाई देगी। देन आपका एयर में, अब जब हम बातें करते हैं, नॉर्मल एयर का तो सबको ही पता है, हम बातें करते हैं, हमारी एक मैं बोलता हूँ आपको सुनाई दे रहा है, या फिर आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एयर। तो मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस का होना बहुत ज़रूरी है साउंड को ट्रैवल करने के लिए। अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम स्पेस में बात करें, ठीक है, अगर स्पेस में मैं बता रहा हूँ, मेरे पीछे अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए या कोई एस्ट्रॉयड फट जाए, कोई एस्ट्रॉयड टकरा जाए, अगर मैं स्पेस में हूँ और वहाँ पे कोई मैटर नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है, वैसे स्पेस में वैक्यूम ही होता है, अगर वहाँ पे कहीं पे वैक्यूम है तो वहाँ पे मुझे आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बिकॉज वैक्यूम के अंदर कोई मैटर नहीं होता है, मीन्स एयर नहीं होती, और एयर नहीं है तो मैं कोई आवाज़ सुन नहीं पाऊँगा, बिकॉज साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। तो इससे क्लियर हो गया कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है। इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। फास्टेस्ट आपकी सॉलिड में 5000 मीटर पर सेकेंड, देन लिक्विड 1500 मीटर पर सेकेंड, एंड देन एयर 330 मीटर्स पर सेकेंड। वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, वो अभी हमारे को जानने की ज़रूरत नहीं है। देन आपका एक क्वेश्चन बड़ा आता है, मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन होता है, क्या आप लाइटनिंग और थंडर साथ में होती है, बट हमको लाइटनिंग पहले दिखती है, या फिर आप कहीं पटाखा जलाते हो, अभी दिवाली गई है कल परसों ही, आप पटाखा जलाते हो तो पहले आपको उसका फ्लैश दिखेगा, बाद में आवाज़ आएगी। वाई? इसका सिंपल सा रीज़न है, आप लाइट की और साउंड की स्पीड को मैच करिए। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वेरस साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि एक लाइट की स्पीड मिलियन टाइम्स फास्टर है आपके साउंड की स्पीड से। सो दैट्स वाई वी आर एबल टू सी लाइटनिंग फर्स्ट इन केस ऑफ थंडर, और फ्लैश इन वो फायर क्रैकर्स, एंड देन वी आर एबल टू लिसन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द थंडरस्टॉर्म एंड द फायर क्रैकर्स। ये हो गया हमारा, क्या हमारे को पहले क्यों दिखती है लाइट, देन साउंड, जबकि दोनों साथ में करती है।